Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 15 Introduction to Graphs of class 8 exercise. Now question number 2 part 1 is draw a graph for the following table. There is a table given. This table is about the side of the square in centimeter and uh, perimeter of the uh, square in centimeter. वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस टेबल. तो अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल देखेंगे. हम यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वेयर को एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और पेरीमीटर को वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे. और स्केल क्या रहेगी हमारी, पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटा डाटा हमारा साइड ऑफ स्क्वेयर्स में क्या है 2 और सबसे बड़ा डाटा है 6. तो अगर हम 1 से लेकर 6 तक हम स्केल ले लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि डाटा हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है. और जो वाई एक्सिस है उसमें हम स्केल क्या लेंगे, यहाँ स्मॉलेस्ट डाटा इज 8 एंड लार्जेस्ट डाटा इज 24. तो हम वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, 10 स्मॉल स्क्वेयर्स को 5 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेंगे. 5 सेंटीमीटर पैरीमीटर है जो उसको हम 5 सेंटीमीटर के गैप पर लेंगे. तो स्केल हमने क्या लिखा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वेयर. ये हम 10 स्मॉल स्क्वेयर्स किसकी बात कर रहे हैं, जब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं. तो आई एम नॉट हैविंग ग्राफ पेपर हेयर, सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्केल ऑन द ग्राफ पेपर दैट 10 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर हमने 1 से लेकर 6 तक पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया और इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है. उसके बाद अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने क्या लिया है, पैरीमीटर इन सेंटीमीटर. तो पैरीमीटर में हमने क्या स्केल चूज़ किया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ तक 0 से यहाँ तक अगर हम 10 स्मॉल स्क्वेयर्स ले रहे हैं तो उसको हम कितना सेंटीमीटर ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स यहाँ पर कितना कितना गैप है, 5 सेंटीमीटर्स का. सो लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट. पहला पॉइंट है हमारा 2 8, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 8. 2 8, ये 2 है और इसको हमने 8 तक लेकर जाना है. तो 8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर 5 है तो 4 इसके नीचे यहाँ कहीं होगा और 4 का हाफ क्या होगा, यहाँ पर कहीं होगा. तो बट वी हैव टू टेक 2 8. 8 लेना है तो हमें 5 और उसके ऊपर जाना पड़ेगा. 5 के ऊपर कितना जाना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स. और 3 पॉइंट्स हम ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे. अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ग्राफ है उसमें 10 स्मॉल स्क्वेयर्स अगर 5 यूनिट्स के इक्वल हैं तो 1 स्मॉल स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, हाफ यूनिट के. तो हम अगर 8 पर जाना चाहते हैं तो हमें 4 स्क्वेयर्स और लेने पड़ेंगे. वो हम काउंट करके देख लेंगे ग्राफ पेपर में से, अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं. तो 2 8 पॉइंट जो है वो हमारा ये 8 पॉइंट है, 2 8 5 यहाँ तक है और 2 पॉइंट्स थोड़ा सा ऊपर होंगे. तो इस ये पॉइंट 8 है हमारा और इसको हम किसके सामने ले जाएंगे, 2 के सामने. सो दिस इज पॉइंट 2 8. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज 3 12. 3 ये पॉइंट है हमारा, इसको 12 तक लेकर जाना है. 12 यहाँ पर हमारे पास नहीं है, 10 है लेकिन यहाँ 15 है तो 15 से थोड़ा सा नीचे हमें 12 मिलेगा. अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होता है तो हम उसमें स्क्वेयर्स को काउंट करके ले लेते हैं. तो यहाँ पर हम 12 को किसके सामने लेकर जाएंगे, 3 के सामने. तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 12 3. दिस पॉइंट इज 12 3 12. एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 12 है. उसके बाद फिर हम ले रहे हैं 3.5 14. अब 3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के बिल्कुल मिड में 3.5 होगा. तो 3.4 को हम किसके सामने लेकर जाएंगे, 3.5 को हम किसके सामने लेकर जाएंगे, 14 के सामने. अब 14 कहाँ होगा, जहाँ 15 है उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे क्या होगा, 14. तो ये 14 की लाइन हम यहाँ, अब 14 क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है तो हम वाई से लेकर जा रहे हैं 14 को और इसको कहाँ पर लेकर जाएंगे, एक्स एक्सिस पर. और कौन से पॉइंट पर ले जाएंगे, 3.5 पर. तो ये जो हमारा पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट विल बी, ये पॉइंट क्या होगा, अब यहाँ 14 लिया है हमने तो ये पॉइंट 14 थोड़ा सा ऊपर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो बहुत कम लिया है. सो 14 पॉइंट जो है ये यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा. सो दिस पॉइंट इज 14 3 पॉइंट, दिस इज 3.5 14. इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3.5 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 14. 3.5 14. उसके बाद 5 20. अब 20 ये वाला पॉइंट है, इसको लेकर जाएंगे, किसके सामने लेकर जाएंगे,
5 के सामने, तो 5 के सामने इसको लेकर जाएंगे तो ये यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, राइट। उसके बाद फिर हम कौन सा पॉइंट प्लॉट करेंगे, 624। अब 24 पॉइंट जो है ये बिल्कुल यहाँ इसके थोड़ा सा नीचे होगा, तो इसको हम यहाँ लेकर जा रहे हैं किसके सामने, 6 के सामने। एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 24। तो ये 6 की लाइन जा रही है किसके पास, 24 के पास। 6 इधर से आया और 24 इधर से आया और ये दोनों यहाँ पर मिल गए, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, 624। एक्स कोऑर्डिनेट इज 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 24। और ये जो पॉइंट आया हमारा 312, ये 12 भी हमारा थोड़ा सा हमने थोड़ा सा ये जो पॉइंट है 312 तो हमारा ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा है 28 पॉइंट जो है ये यहाँ पर नहीं लेना हमें, क्योंकि ये 5 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो ये कम रहेगा, बिकॉज ये 10 यहाँ पर है तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा, ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज हमने 10 से थोड़ा सा नीचे लेना है। जैसे 14 को हमने 15 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे लिया था, यहाँ पर 14 जो था हमारा 3.5 14, तो उसको यहाँ लिया था, और 12 को हमने यहाँ लिया था। ये पॉइंट हमारा 14 का है, ये 12 का है, और ये पॉइंट हमारा 8 का है। 10 से थोड़ा सा हमने नीचे लेना है, ये 10 से ज़्यादा नीचे हो जाएगा, सो दिस पॉइंट वी विल नॉट बी कंसिडरिंग। ये हमारा जो पॉइंट है दिस इज 28, दिस इज 312, दिस इज 3.5 14 एंड दिस इज 520 एंड दिस इज 624। तो अब इन सारे पॉइंट, ये पॉइंट हमने नहीं लिया है, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, दिस इज 28, तो 228 312 3.5 14 और 520 और 624। देखो मैंने एक बार पेन रखा और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स ये सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। सो दिस ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ, क्योंकि इस क्वेश्चन के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है इस टेबल के एंड में जो हमें बुक में दी हुई है कि इज दिस ग्राफ अ लीनियर ग्राफ, तो इसका आंसर क्या होगा, यस दिस ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ। क्यों है ये लीनियर ग्राफ, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स lie on the same straight line. Now question number 2 part 2 is we have to again plot the graph between the side of a square and area of the square. First part में हमने side of square और perimeter के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था. Now we have given the table of the side of the square and area of the square. This is the side of the square and these are the areas. तो हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है उसकी पहले स्केल लिख लेते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस स्मॉलेस्ट स्केल क्या है 2 और लार्जेस्ट स्केल क्या है 6, तो हम 1 से स्टार्ट करके 6 तक ले सकते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड अलोंग वाई एक्सिस हम क्या करेंगे, हम जो अलोंग वाई एक्सिस डेटा लेंगे वो हमारा रहेगा 10 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो वाई एक्सिस में हमारे जो गैप्स हैं वो कितने कितने के गैप्स हैं 5 के 5 10 15 20, ये हमने इस तरह से डाटा लिया है। और एक्स एक्सिस के अलोंग 1 1 का गैप है, साइड के बीच में 1 1 का गैप लिया है, एरियाज के बीच में हमने 5 5 का गैप लिया है। क्यों लिया है, बिकॉज अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो 4 है, तो 5 से नीचे 4 आता है तो वो इसमें 4 भी आ जाएगा। और उसके साथ 36 जो है लार्जेस्ट डाटा है, तो 36 जो है वो हमारा यहाँ 40 तक आ जाएगा। हम यहाँ पर 5 से लेकर 40 तक लेंगे। 40 तक क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम 35 तक लेते हैं तो 35 के बाद तो 36 आता है और 36 इसमें आएगा नहीं, तो 36 लेने के लिए हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 35 और 40 के बीच में 36 हमें मिल जाएगा। सो लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज 2 4, 2 यहाँ पर है और 4 कहाँ होगा 5 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले जाते हैं और इसको यहाँ प्लॉट कर देते हैं। दिस पॉइंट इज 2 4। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज 3 9। अब 3 तो यहाँ है और 9 कहाँ होगा 10 से थोड़ा सा नीचे। अगर हमें स्क्वायर ग्राफ पेपर लेना है तो उसमें तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम काउंट कर लेंगे स्क्वेयर्स को और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट्स लगा सकते हैं। दिस पॉइंट इज 3 9। नेक्स्ट पॉइंट 4 16, 4 16 एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और 16 लेना है हमें, तो 15 से एक पॉइंट ऊपर ये लाइन जो है दिस विल बी ऑफ 16 16 और नीचे से हमने लेना है 4, सो 4 16
दिस इज द पॉइंट 4, 16। 4 x कोऑर्डिनेट है और 16 y कोऑर्डिनेट है। उसके बाद 5, 25 x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट इज 25। तो इसको हम कहाँ लेंगे, यहाँ पर। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा हमारा। ये थोड़ा सा इधर आएगा। उसके बाद 6, 36। अब 6, 36 पॉइंट कहाँ आएगा, ये 35 है और 36 इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा बिल्कुल। तो इसको हम 6 तक लेकर जाएंगे और 6 पॉइंट कहाँ है हमारा, यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ नीचे आएगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ 36, क्योंकि 35 से थोड़ा सा ऊपर लिया हमने। 36 और x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 6। ये पॉइंट 6 है। तो दिस इज द पॉइंट 6, 36। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, फ्री हैंड से ज्वाइन करना है हमने, तो ये पॉइंट्स हम अगर ये देखें कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। दिस पॉइंट्स डो नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे जा रही है लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के एंड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। इट इज़ नॉट अ लीनियर graph. This is not a linear, it is not a linear graph. Thank you.